हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे और खुद भी पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। मैं इतनी फिर से आ गई हूँ एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग आप सबके लिए लेकर के। लेट्स चेक कि जिस भी सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो आप स्टकनेस क्यों फील कर रहे हैं। अगर ये स्टकनेस आपको फील हो रही है तो यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, आप किस तरीके से इसे चैनलाइज कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे स्टक सिचुएशन को देखने के लिए। ना ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। ठीक है, ये 3 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, आपके सामने ही शफल करके 3 कार्ड्स निकालें। नाउ दिस सिचुएशन कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी मनी, इट कैन बी योर ड्रीम हाउस। जहां पे भी आपको स्टक एनर्जी फील हो रही है, ये 3 कार्ड्स रिवील करेंगे कि आप स्टक कहां पर हैं और क्यों फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स और तीसरा कार्ड आपका आया है द लवर्स का। देखिए, अगर आप स्टक हो गए हैं तो सबसे पहले तो स्टकनेस की वजह क्या है, वो ये है कि आप शायद बहुत ईगो में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि जितना आप कर चुके हैं सिचुएशन के लिए उतना मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है वो सामने वाले को करना है। ऐसा नहीं है। वॉन्ड यानी कि पैशन, फायर एनर्जी है, पैशन दिखाता है, आपकी डिजायर दिखाता है। काम आपका है, सिचुएशन आपकी है। जहां पे भी स्टक हो रहे हैं वहां जाकर के आपको और ज्यादा मेहनत करने की इस वक्त जरूरत है। यही ब्लेसिंग भी आपको आ रही है, यही मैसेज भी आ रहा है। आप शायद अपने ईगो के चलते आप बस इसलिए बैठे हुए हैं कि मैं तो पहले इतना कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी कुछ कोई अच्छा अचीवमेंट मुझे नहीं मिल रहा। अब ये सिचुएशन अगर आपने अपनी जॉब के लिए सोची थी तो हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं तो बहुत मेहनत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मेरा बॉस ही ऐसा है जो मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है या मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या व्हाटएवर। यहाँ पर आपकी डिजायर बहुत है। ठीक है, आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी जरूर थी, फीलिंग है जिसे आप पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं पाए। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि आप अपनी ही एनर्जी में बैठे हुए हैं, आप सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे। आपको लगता है कि जो आपने कर लिया, जो आपने सोच लिया, बस वही एक्सट्रीम है, इसके आगे दुनिया जाए भाड़ में। तो भाई ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, यू हैव टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू स्पीक टू पीपल, यू हैव टू गो टू देम, अप्रोच कीजिए, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है सामने वाला समझे भी आपके डिजायर को, आपके पैशन को, और सिचुएशन ठीक हो सकती है। दूसरी एनर्जी, आप क्यों स्टक हैं सिचुएशन में, वाई आर यू फीलिंग स्टक। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी कुछ भी किसी भी तरीके की सिचुएशन हो। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 5 नंबर की ऊर्जा कंफ्यूजन दिखाती है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। ठीक है, तो 5 नंबर की ऊर्जा और सोर्ड की एनर्जी है। सोर्ड इज नथिंग बट एयर एलिमेंट। कम्युनिकेशन शायद नहीं कर रहे हैं, बात करते हैं तो बात बाद में करते हैं, लड़ाई पहले कर लेते हैं, हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हैं। शायद ये मिरर भी कर रहा है। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो आप अपने ईगो के चलते, जैसे ये कार्ड आया था, ईगो के चलते आप बहुत ही अहंकारी होकर के बैठे हुए हैं और बात भी उसी अहंकार में अपने पार्टनर से कर रहे हैं या अपने बॉस से कर रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आप अगर गोस्टिंग की एनर्जी दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ दे रहे हैं, चाहे किसी भी प्रॉब्लम के चलते, मेन प्रॉब्लम यही है कि आप ईगो में हैं और डिजायर बहुत है आगे जाने की, काम करने की, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो आप ही के दिमाग की उपज है। मुझे ऐसा नहीं करना और मुझे ऐसा करना है। आप थोड़ा सा भी हम्बल नहीं हो रहे हैं। आपको हम्बल होने की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा लेट गो कीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा हम्बल हो जाइए, आपको सिचुएशन समझ में आने लगेगी। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े आप इनवाइट कर रहे हैं। आप बोलते हैं और बोलते टाइम आप इतना खराब बोल जाते हैं कि सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाता है। ठीक है, या ये मिररिंग भी हो सकता है। सामने वाला इस तरीके से बात करता है कि शायद आप अपने दिमाग में, चाहे वो ठीक भी बोल रहा होगा तो भी आपको अपने दिमाग में आप सोचते रहेंगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो बहुत ठीक हूं, मैं तो सही करता हूं या करती हूं, सामने वाला ही पागल है। ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, सिबलिंग्स के साथ। कम्युनिकेशन, जो रूट कॉज मुझे दिख रहा है आपकी स्टकनेस का, वो यही है कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आप अपने ईगो के चलते।
प्रैक्टिकली। उसके बाद स्टकनेस क्यों फील हो रही है, उसमें लवर्स का कार्ड भी आया है। अब क्या है, आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि ठीक है भाग्य पे छोड़ दो, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे लाइफ नहीं चलती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते कि अगर होना है तो हो जाएगा, डिवाइन को जब तरस आएगा तो मेरे को दे देंगे, नहीं मेरी किस्मत पे होगा तो नहीं होगा, महादेव जब करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। आप सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ सकते, आप सब कुछ किस्मत पे और लक पे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस एनर्जी से निकलना है। ये स्टकनेस है, डोंट फील stagnated, don't cut off your communication, communicate with people in more humble manner। ये आपको करने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक वो अचीव कर पाएंगे जो जहां पर आप स्टक हो रखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम उन लोगों के लिए एनर्जी करने वाले हैं, मेरे डिवाइन व्यूअर्स और डिवाइन सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में अगर है। थर्ड पार्टी, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी मतलब कोई भी नहीं, थर्ड पर्सन की बात करूंगी। अगर आपको पता है कि उनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनके साथ उनका रिलेशन कैसा चल रहा है। अगर आपके रहते हुए भी कोई और पर्सन आ गया है, विच इज़ वेरी सैड टू इवन से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ध्यान अगर उनका कम हो गया है तो इसलिए कम हो गया क्योंकि तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आ गया है। आपके होते हुए भी इन्होंने, आपके पार्टनर ने किसी और को एंटरटेन करना शुरू कर दिया है। तो इन दोनों के बीच में कैसी एनर्जी चल रही है, और नेक्स्ट 48 घंटे तक आपके पार्टनर और उनके जो थर्ड पर्सन बीच में आ गए हैं, इनके बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स तक कैसी एनर्जी रहेगी। 3 कार्ड्स निकालेंगे। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माय मास्टर्स, माय गार्जियन एंजल्स। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। पार्टनर्स और उनके थर्ड पर्सन के बीच में 48 घंटे की एनर्जी कैसी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तीसरा कार्ड आया है, ओ माय गॉड, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग आई है। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके मतलब मेरे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके पार्टनर्स की लाइफ में आपके रहते हुए भी अगर कोई तीसरा पर्सन है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले बात की जाए पेज ऑफ सोर्ड। सोर्ड की एनर्जी मैं हर बार बोलती हूँ एयर एलिमेंट होता है। सोर्ड की एनर्जी कम्युनिकेशन को बताती है, क्लैरिफिकेशन को बताती है, कन्फ्रंटेशंस को बताती है, बातचीत को शो करती है। तो ये बिल्कुल पेज की एनर्जी है। अगर ये इंसान अभी अभी भी आया है तो सिर्फ प्लेटोनिक वे पे इनकी सिर्फ बातचीत शुरू हुई है, लस्ट नहीं है, कोई लव नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि ये शायद कहीं मिले, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो कहीं पे मिले और सिर्फ बातचीत स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी डिपिक्ट हो रही है। ठीक है, और ये जो तीसरा इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में आया वो भी बहुत फ्री रहना चाहता है। ठीक है, बहुत ही हो सकता है कि अगर आप मेल हैं और अपनी फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मेल मेंबर आ गया है जो बहुत ही फ्री रहना पसंद करता है, जिसे किसी भी तरीके की बॉन्डेजेस पसंद नहीं आती हैं। आप देखेंगे कि ये जो थर्ड पर्सन आया है धीरे धीरे उसे इरिटेशन इतना होने लग जाएगा क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में तो आप हैं ही। ठीक है, आपके रहते इन्होंने एक और किसी इंसान को एंटरटेन किया है। ये इंसान इतना जल्दी एंटरटेन नहीं होता, इसका अपना मोटिव है, इसको अपना कोई गेन चाहिए, वो आपके पार्टनर को सिर्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बात भी कर रही है या कर रहा है आपके पार्टनर से तो सिर्फ किसी मॉनेटरी गेन की वजह से या किसी तरीके का कोई बेनिफिट इनको मिलता है, इसलिए आपके पार्टनर के पास आए हैं। लस्ट हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि ये फ्री स्पिरिटेड है, हो सकता है डिवोर्स्ड है, ऑलरेडी विडोड है, इनके ऊपर कोई ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है, और उस लाइबिलिटी ना होने की वजह से ये बिल्कुल उन्मुक्त है, बिल्कुल फ्री है, जैसा मर्जी वैसे जिंदगी जी सकते हैं, जी सकती हैं, और इसी चीज़ का वो बेनिफिट उठाएंगी। आपके पार्टनर के पास आएंगे, मीठी मीठी बातें भी करेंगे, अपना गेन निकलवाएंगे, पैसा इनसे ले लेंगे, इनको यूज़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इन्हें एक ऐसे डोलड्रम के अंदर छोड़ देंगे कि जहाँ पे इनके पैरों के नीचे अपनी खुद की ज़मीन भी नहीं रहेगी। आपके पार्टनर की ज़मीन खिसक जाएगी, वो वाली स्थिति आ जाएगी, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आएगा कि इस थर्ड पर्सन को कंट्रोल कैसे किया जाए।
दूसरी एनर्जी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो है, सॉरी थर्ड पर्सन से रिलेटेड आई है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। साफ साफ दिखा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला मॉनेटरी गेन, यहाँ पे भी पैसा ही दिखा रहा है। ये जो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में आया है वो सिर्फ और सिर्फ उस ताक में बैठा हुआ है, इंतजार में बैठा है कि किस तरीके से इनका पैसा इनसे हड़प लिया जाए। उसका फोकस सिर्फ पेंटिकल पर है, ठीक है, सिर्फ मनी पर है, सिर्फ लस्ट पर है, मटीरियलिस्टिक गोल पर है। ये मौका मिलते ही आपके पर्सन को लूटना शुरू कर देंगे। आज मुझे ये बैग पसंद आ गया, आज मुझे वो कपड़े पसंद आ गए, आज मुझे तुम्हारे साथ वहां घूमने जाना है, लेट्स गो टू कैफेटेरिया, लेट्स गो हियर एंड देयर। ये सिर्फ उस चीज के अंदर। और आपके जो पार्टनर हैं वो बैठे हुए हैं बिल्कुल एक नाइट की एनर्जी में। नाइट की एनर्जी ओवर थिंकिंग को दिखाती है। तो समझ में इनके दिमाग में सब कुछ आएगा, आपके पार्टनर समझने में कमी नहीं है। वो ये ओवर थिंकिंग भी करेंगे कि यार इतना पैसा ले रही है मुझसे, मैं मना भी नहीं कर पा रहा, अब कैसे इसे रोका जाए। और फिर कंपैरिजन करना शुरू करेंगे आप में और उनमें। तो ये पाएंगे कि आपने कभी पैसे की डिमांड नहीं करी, आपने किसी तरीके की कोई डिमांड इनसे कभी नहीं करी। सिर्फ एक डिमांड की थी आपने अपने पार्टनर से कि आपको उनका वक्त चाहिए था, आपको उनका प्यार चाहिए था, जो ये दे नहीं पाए और ये दूसरी जगह चले गए अट्रैक्ट होकर के। हो सकता है आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, फिजिकली आप दोनों बहुत लंबे वक्त से नहीं मिले हैं और इसी चीज का फायदा आपके पार्टनर ने उठाया है। सीधी बात, नो बकवास, विच इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। आपके जो पार्टनर है मुझे बहुत ही दिलफेंक टाइप के इंसान भी लग रहे हैं। सोच लीजिए आपको इनके साथ आगे बढ़ना भी है या नहीं, मूव ऑन करने का आपके पास बहुत अच्छा वक्त है, आप निकल सकते हैं इस रिलेशनशिप से। ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरीके से इस थर्ड पर्सन से पीछा छुड़ा लिया जाए। लेकिन इस कार्ड के तुरंत बाद कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये इतना आराम से नहीं निकल पाएंगे। हाँ, इनको ऐसा जरूर लगेगा कि पैसा ही मेरे से बहुत ज्यादा ले रहा है, ले रही है, अपना गोल पूरा कर रहा है, मुझे यूज किया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि कुछ इनके लॉयल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, कुछ लॉयल्टी इनके चारों तरफ है। या ये भी फील कर सकते हैं आपकी तरफ, इन्हें लॉयल्टी फील हो सकती है कि मुझे थोड़ा सोच समझ के आगे चलना चाहिए। हो सकता है कि अपने थर्ड पार्टी को ये छोड़ भी दें अगर इन्हें टाइमली ये चीज समझ में आ जाती है कि इन्हें कितनी बुरी तरीके से यूज किया जा रहा है। और आप भी, हो सकता है ये आपके पास भी आए, यहां देख रहे हैं कोलैबोरेशन है दो लोगों का। हो सकता है ये आपके पास आए और आपसे मदद मांगे, आपको सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं, आपसे माफी मांग सकते हैं, आपके पास वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर से आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और कन्फ्रंट कर सकते हैं। जिस दुविधा में, जिस प्रॉब्लम में ये पिछले दिनों रहे, वो आपके साथ आके डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेरी लाइफ में तुम्हारे रहते भी कोई और आ गया था, उसने मुझे इस तरीके से चीट किया, उसने मुझे पैसे से ड्रेन कर दिया, मेरे पास फाइनेंसेस अब कुछ नहीं रहे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और आप इतना प्योर हार्ट है ना कि आप इन्हें माफ भी कर देंगे। जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 6 की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पर्सन के बीच में। बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर के ये थर्ड पर्सन इनके साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने देखा कि भाई आपके पार्टनर के पास में कार है, इनका अच्छा घर है, इनकी अच्छी बैकअप है, अच्छा शायद जॉब भी बढ़िया कर रहे होंगे, हो सकता है अपनी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ अच्छा देख करके अट्रैक्ट हो गई। हो सकता है कि कोलैबोरेशन के आइडिया के साथ भी आई हूँ। इस तरीके का लालच थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को दिया। हो सकता है कि ओके मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ, सिंस मैं तो सेम सिटी में ही रहती हूँ, तो ये शायद हम आगे बढ़ जाएंगे, काम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, दूर दूर के सपने दिखाए। और पैसा देख करके, अच्छी ग्राउंडिंग देख करके, ये सब उसने सिर्फ थर्ड पर्सन ने एक जाल बनाया है, एक जाल बिछा है जिसमें आपके पार्टनर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये तो बात एकदम क्लियर है कि थर्ड पर्सन बहुत तेज तर्रार है। आपके पार्टनर बुद्धू हैं जो आपके जैसे प्योर इंसान को छोड़ करके इसके पास गए हुए हैं। इन्हें समझ ही नहीं आया कि आप कितने ज्यादा पॉजिटिव प्योर सोल हैं। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन इनकी किस्मत बदल जाएगी। पर मुझे डर है कि जिस दिन ये समझेंगे इतना देर ना कर दें कि आपके साथ ना कम्युनिकेट कर पाए, ना आपके साथ आगे बढ़ पाए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी।
भगवान से बस यही प्रार्थना है कि इनकी अक्ल जल्दी ठिकाने आ जाए। चलिए देख लेते हैं अगले 48 घंटे आपके पार्टनर की खुद की एनर्जी कैसे रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि आने वाले 2 दिन ये खुद किस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं। थर्ड पर्सन तो हमने देख लिया, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अगले 48 घंटे में किस एनर्जी में रहेंगे महादेव। द टावर, ओ माय गॉड। देखा आपने, देखा आपने ये जो कहावतें बनी हुई है ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, अगर किसी का बुरा सोचोगे तो बुरा ही मिलेगा। सेम चीज आपके पार्टनर के साथ होने वाली है अगले 48 घंटे में, नेक्स्ट 2 डेज में। कैसे? पेंटिकल्स मैंने अभी आपको समझाया भी कि थर्ड पर्सन जो है वो पैसे के लिए इनके साथ जुड़ा हुआ है। अगले 48 घंटे में आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ सकती है, एक डिवाइन इनसाइट इनको हो सकता है कि भाई ये जो पैसा जा रहा है, ये जो थर्ड पर्सन आया ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही मेरे पास आया हुआ है, इसे मेरे प्यार से कोई लेना देना नहीं है, मेरे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज इन्हें 48 घंटे में हिट करेगी बहुत बुरी तरीके से। और क्योंकि ये एक एनर्जी इनको हिट करने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो ये भी समझेंगे आपके पार्टनर्स कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने कभी कोई डिमांड नहीं रखी, और ये चीज इन्हें बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग फील करेंगे, बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे ये आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 2 डेज में। और इन्हें लगेगा कि जो गलतियां ये कर चुके हैं कि भगवान उन्हें माफ कर दे। ये बार बार माफी मांगेंगे यूनिवर्स से, बार बार माफी मांगेंगे ये भगवान से, जिसे भी ये मानते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब क्या किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ सोर्ड्स के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप ये चला रहे थे उसे हिडन रखा था या हिडन रखा हुआ है। तीसरे पर्सन के बारे में भी इन्होंने बहुत लोगों को नहीं बताया, चुपचाप ये अट्रैक्ट हुए हैं उसकी तरफ। लस्ट आई है तो चुपचाप छुपा करके इन्होंने सारे काम किए हैं, और ये किसी से बोल भी नहीं रहे हैं। इमोशनली ये बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। गिल्टी का कार्ड है। इन्हें नेक्स्ट 2 डेज, नेक्स्ट 48 आवर्स में जबरदस्त इमोशनल ड्रेनेज हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। ये डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये गिल्ट में ही मर जाएंगे लिटरली कि इन्होंने क्या कर दिया। अच्छा खासा आपके साथ में इनका रिलेशनशिप चल रहा था, आप किसी चीज के लिए कोई डिमांड नहीं कर रहे थे, अपना प्यार आपने इनके ऊपर नछावर किया हुआ था, और फिर इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। ये गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर खाता रहेगा 48 घंटे तक। बात आपसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि सोर्ड की एनर्जी एयर एलिमेंट जरूर है, लेकिन आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। तो ये बहुत अशांत मन रहने वाला है इनका 48 घंटे में, बहुत दुखी रहने वाले हैं। इन्हें लिटरली ये फीलिंग आएगी कि मेरे जो नेगेटिव कर्म है उन्हीं का ही कर्मा मुझे मिल रहा है, कि मेरा इतना प्यारा, इतना प्योर जो मेरा पार्टनर था, यानी कि आप, उनकी जिंदगी से चले गए हैं हमेशा के लिए शायद। अब किस मुंह से आपके पास आए, अब क्या बोलें। इतना गिल्टी कॉन्शियस ये रहेंगे अगले 2 दिन तक। इस कार्ड से मुझे बेहद डर लगता है। दिस इज द मोस्ट नेगेटिव कार्ड, टावर। नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना ज्यादा इमोशनल ड्रेन आउट है इनका, इतना इमोशनल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस बोल लीजिए, मन इतना खराब रहने वाला है कि जहां हाथ लगाएंगे वहीं टावर की एनर्जी आएगी, वहीं मात खाएंगे। बिजनेस में हो सकता है इनको अच्छा खासा लॉस अगले 2 दिन में झेलना पड़े। हो सकता है कि घर वालों से जबरदस्त लड़ाई हो इनकी किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के, और इतनी जबरदस्त हो कि ये जल्दी से सॉर्ट आउट भी नहीं होने वाली है। चाहे इनके सिबलिंग हो, इनके अपने खुद के रिस्पेक्टिव पार्टनर हो, शादीशुदा हो सकते हैं, बच्चे हैं या इनके माता पिता हैं, उनसे अच्छी खासी इनकी लड़ाई होने वाली है। अगले 2 दिन इनके लिए बहुत भारी जाने वाले हैं।
बिजनेस में तो लॉस होगा ही होगा इनको, घर में भी अशांति ही रहेगी। इतना भी इनको टाइम नहीं मिलेगा कि ये बैठ करके शांति से इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने आप को हील कर सकें। जब तक ये इस गिल्ट की एनर्जी में हैं कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत कर दिया, जब तक ये आपके पास आके सॉरी अपॉलॉजी नहीं करेंगे, जब तक आपके पास आकर अपने प्यार मोहब्बत का इजहार दोबारा से नहीं करेंगे, यूनिवर्स की शक्ति को मानते हुए अगर ये आपके पास नहीं आएंगे, तो ये टावर की एनर्जी हो सकता है, मैंने तो 48 घंटे ही बोला, हो सकता है उससे ज्यादा की भी हो जाए। इन्हें अगले 2 दिन बहुत सतर्क रहना है। इनका पता नहीं क्यों मुझे बहुत सिवियर चैनलिंग हो रही है कि इनका एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इन्हें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। आप अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो इन्हें सचेत करिए कि अगले 2 दिन ये ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना करें, जितना हो सके घर पे टाइम बिताएं, लोगों से थोड़ा शांत रह करके करें, क्योंकि हमें पता है कि ये एनर्जी आएगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करें। अब जो थर्ड पर्सन है उससे भी इनकी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होने वाली हैं नेक्स्ट 2 डेज में, विच इज़ ओके फॉर यू ओनली, आपके लिए तो ठीक ही है, लेकिन इनकी खुद की सेहत बहुत ख़राब रहने वाली है। ये बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि सब कुछ है, चारों तरफ सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी अंदर से खाली हैं। कुछ उस तरीके की फीलिंग इनके साथ हो सकती है। हो सकता है कि ये सोचें कि कैसे भाग जाएं इस पूरी दुनिया से, इस सब प्रपंच से कैसे निकला जा सकता है, उसी के बारे में सोचेंगे। 2 दिन आई मस्ट से ही विल नॉट बी वेरी हैप्पी। मुझे पता नहीं, ये रीडिंग करते हुए भी हेडेक हो रहा है, स्पेशली इस एरिया में, विच इज़ अगेन अ साइन कि 2 दिन नहीं इनके अच्छे जाने वाले हैं। खैर, आप और हम कौन हैं? ये सब एनर्जीज हैं, ये सब फीलिंग्स हैं। हमें बचाने वाले, हमें पालने वाले, हमें इन ऊर्जाओं से निकालने वाले सिर्फ महादेव हैं और ये यूनिवर्स है, ठीक है। उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले 2 दिन मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर्स हैं, इतनी डार्क एनर्जी, इतनी डीप सैड एनर्जी में रहने वाले हैं, तो क्या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं महादेव और यूनिवर्स? क्या इन्हें ऐसा एक ब्लेसिंग मिल जाए जिससे ये निकल सकते हैं? द एम्परर, ओके। टेम्परेंस, मुझे लग ही रहा था जब एम्परर का कार्ड निकला तो मैं टेम्परेंस को ही मिस कर रही थी, मुझे लग रहा था ये आएंगे। एक कार्ड और निकालते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, हैंगमैन, ओके। यूनिवर्स ने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि भाई देखो, ये सब इन्हीं के दिमाग की उपज रहने वाली है। आपके पार्टनर ने ही जो सब गड़बड़ करी है उसी का रेसिप्रोकेशन इन्हें मिलने वाला है अगले 2 दिन। तो ब्लेसिंग ये है, एम्परर की एनर्जी से इन्हें निकलना है। ये जो ईगो है, ये जो गुस्सा है, ये जो आई मी माई सेल्फ की एनर्जी है, उससे इन्हें निकलना पड़ेगा। अगर ये निकल जाते हैं तो इनके 2 दिन बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। चाहे जो मर्जी हो, जिंदा तो हैं, हम जन्म लेकर के इस धरती पर आए हैं। इन्हें ये नेक्स्ट 2 डेज इन सब टावर से, बीमारियों से, एक्सीडेंट से बचना है, तो इन्हें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन्हें उस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को आपके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्योर हार्ट हैं, आप एक नेचुरल हीलर हैं, आप खुद एक गाइड हो सकते हैं, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं। आप इन्हें समझा सकते हैं कि भैया तुम्हें इस एनर्जी में से, उस एनर्जी में से निकलना पड़ेगा, बैलेंस करो, तभी तुम्हें एंजेलिक पावर्स मिलेंगी। बहुत सुंदर कार्ड है। अगर कोई इस एनर्जी को मान लेता है ना, तो बहुत खूबसूरत दिन निकल सकते हैं इनके। हैंगमैन की सिचुएशन है। देखिए, हैंगमैन की खूबसूरती क्या है, इसमें इसका एक पैर बंधा हुआ है, हाथ तो खुले हुए, पैर भी खुला हुआ है। तो ये सब जो भसड़ है, ये सब जो गंदगी है, ये इन्हीं की फैलाई हुई है। और ये रियलाइज करते हैं इस चीज को कि ये सब कंफ्यूजन इनका खुद का ही फैलाया हुआ है। ये बोलते हैं ना, रायता इन्होंने ही फैलाया है। इस रायते को समेटने का काम भी इन्हीं का ही है। यही क्लीन कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे हैं। तो ब्लेसिंग के तौर पर यूनिवर्स सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई तुम बहुत गंदगी मचा चुके हो, ठीक है, अब तुम्हें उठना पड़ेगा, इस एनर्जी को तुम्हें ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही फैलाई है। बहुत सुंदर ब्लेसिंग है। अगर आपके पार्टनर
के पास थोड़ा सा इतू सा भी दिमाग है ना, और अगर वो इस ब्लेसिंग को मान लेते हैं, तो इनके अगर आने वाले 2 दिन भी अच्छे हो सकते हैं और इनकी आगे रिलेशनशिप आपके साथ भी बहुत अच्छी चल सकती है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, सिर्फ एक कार्ड और निकालूंगी मैं, जिसमें हम ये देखेंगे आपका और आपके पार्टनर का फ्यूचर कैसा रहेगा। आपका मतलब मेरे जो डिवाइन व्यूअर्स हैं, डिवाइन सब्सक्राइबर्स हैं, उनका और उनके पार्टनर का फ्यूचर किस तरीके का रहेगा। एक ही कार्ड निकालेंगे। चलिए, वाह, द मून। देखिए, मून में बार बार बोलती हूँ कि मन का कारक है। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। इमोशनली बहुत इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, स्पेशली इसलिए क्योंकि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप रोज़ मिलते नहीं हैं। आपको एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा, आपको एक दूसरे को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपको इनको चेज करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आप इन्हें मैसेज कीजिए, प्यार से कॉल कीजिए, बात कीजिए, उन्हें ये दिखाइए कि आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। जब वो कॉन्फिडेंस इनको आ जाएगा तो ये आपके पास हमेशा के लिए आ सकते हैं। चलिए, आज की रीडिंग हो सकता है रेजोनेट की हो सकता है थोड़ी बहुत रेजोनेट की हो। आपको और क्लैरिटी चाहिए, आप मेरे साथ आप मुझे डीएम कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। सेम डे रीडिंग मैं आपको दे देती हूँ। इंस्टाग्राम पे हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअरशिप प्लीज़ बढ़ाइए। शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देखेंगे। मेरे द्वारा अगर किसी की हीलिंग हो सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। और जो सपोर्ट आप लोग मुझे दे रहे हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे प्लीज़, मुझे व्यूअरशिप्स की ज़रूरत है, व्यूअरशिप बढ़ाइए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकॉन दबा करके रखिए, पर्सनलाइज दबा के रखिए, जिससे मेरी नई रीडिंग तुरंत आपके पास आएगी। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डिवाइन टैरो 3333 के नाम से ही मेरा चैनल चलता है। मैं दिन में कई रील्स, शॉर्ट्स और 2 बड़ी रीडिंग्स डालती हूँ। आपका सपोर्ट अगर आप मुझे देंगे तो मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा और मैं खुद को भी हील कर पाऊंगी। जल्दी ही मैं लाइव आऊँगी, थोड़ा और उसकी टेक्निकलिटी में समझूंगी कि लाइव कैसे आया जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी है। लाइव आऊँगी और आपके साथ में बात करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी रीडिंग्स भी दूंगी। सो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक हर हर महादेव।